सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा, पुनर्दधिताग्नता जानता संगमे मही। उपस्थित मंचासीन विचारक बंधु, समस्त संत मंडल, जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता मातृ संस्कृति प्रधान है, वहाँ सरासर मातृत्व का अपमान, इसका मतलब उस देश के नागरिक मर चुके हैं। क्योंकि एक माँ का अपमान होता है, उस माँ के अपमान का बदला लेने का कर्तव्य पुत्र का होता है, और पुत्र की आंखों के सामने अगर माँ का अपमान होता है, वो पुत्र जीवित नहीं, वो मृत से भी अधिक गिरा हुआ है। आज हम और आप सब इस पाप के दोषी हैं। आज गाय का जो अपमान, गाय का जो कत्ल, निर्मम हत्या की जा रही है, इसके पीछे हम और आप सब दोषी हैं। मेरे इससे पूर्व के गत दिनों में चर्चा हुई थी कि राष्ट्र अपराध को करने वाले से अधिक अपराध को सहने वाला पापी होता है, और हम और आप सब इस भारत राष्ट्र में बैठ करके, इस मातृत्व प्रधान संस्कृति में बैठ करके उस गाय माता के अपमान को सहन कर रहे हैं। बदले की भावना हमारे मन में नहीं उठती है। और दुर्भाग्य तो इस देश में तब माना समझता हूं मैं कि देश का एक प्रशासक कुछ भी कह जाता है और देश की जनता उससे कोई जवाब नहीं मांगती है। भाई जब भी चर्चा कर रहे थे मेरे से पूर्व, पार्लियामेंट में मुद्दा उठता है, वर्तमान बंगाल की सीएम कहती है गोमांस खाना तो मेरा मौलिक अधिकार है। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। बंधुओं, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आर्य समाज इसके लिए बहुत दिनों से रो रहा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई, इस पर विचार नहीं हुआ, नहीं तो यह मुद्दा बहुत दिन पहले समाप्त हो जाता। आज इस तरह की विचारधारा को उठाने वाले लोगों के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र देश की संस्कृति को समाप्त करने का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब बात आती है तो कहते हैं कि हिंदुओं के तो धर्मग्रंथ वेद में लिखा है गोमांस का खाना। आर्य समाज ने चैलेंज किया कि वेदों के अंदर कहीं भी गोमांस का प्रावधान नहीं है। अभी पिछले दिनों बंगाल के अंदर एक छोटी सी पुस्तिका का उद्घाटन हो रहा था। मैं और ब्रह्मचारी उपानंद जी वहां पहुंचे, हमको भी बुलाया गया था। वो अचानक वो पुस्तक पहले हमारे हाथ में आ गई। उसमें लिखा है कि भारत के प्राचीन ऋषि मुनि गोमांस परोसा करते थे अतिथियों के लिए। आज की इन तारीखों में जहां हम लोग अपने को वैज्ञानिक ज्ञान के पराभूत से अपने को आविर्भूत समझते हैं, हम आज के इस काल में अपने को वैज्ञानिक विकासवाद की ओर लेकर के जा रहे हैं। उस काल में भी अगर हमारे मस्तिष्क में चिंतन नहीं आता है, हम अपने को प्रबुद्ध कहने वाले लोग भी अगर आज ये चिंतन नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जिसकी संस्कृति में सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया की भावना है, वहां कैसे वेदों में गोमांस का प्रावधान किया जा सकता है। संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान मेरे समक्ष बैठे हुए, आप चर्चा करें, उनसे खुलेआम चर्चा करें। शंकराचार्य जी से पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय में, सिर नीचा हो गया, क्योंकि जिस वेद को हम मान्यता दे रहे हैं, जो विदेशियों द्वारा अनुप्राणित है, जिसका विदेशियों ने भाष्य किया और अपनी विचारधारा के अनुकूल भाष्य किया है, भारतवर्ष की संस्कृति को अपमानित करने के लिए भाष्य किया है, जवाब नहीं था। तो वहां जवाब देना पड़ा कि इस भाष्य को हम नहीं मानते। महर्षि दयानंद का भाष्य है जिसमें लिखा कि वेदों में कहीं भी गोमांस खाना नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका निर्णय बैठ कर कीजिए, उसके बाद मान्य होगा।
क्योंकि आज हमारे विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी व्यथा है। प्रकाशवीर शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी थी, गो हत्यारा राष्ट्र हत्यारा, और प्रकाशवीर शास्त्री ने इंदिरा गांधी से डायरेक्ट बहस की थी पार्लियामेंट के अंदर। इंदिरा गांधी को चुप होना पड़ा, कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब है ही नहीं। इस देश का अर्थतंत्र, मर्यादा का तंत्र, देश की संस्कृति और सभ्यता सब कुछ गाय के अंदर बसती है। हम उसको एक सोचने के एक गाय जाएगी तो क्या जाएगा। आज जितने भी राजनेता, उनके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही वाक्य बैठा हुआ है कि गाय के जाने से क्या जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब वृक्ष का मूल समाप्त कर दिया जाता है तो क्या बचेगा? क्या पत्ते, क्या फल, क्या डालियां बचेंगे उसकी? भारतवर्ष का जो मूल तंत्र है वो गाय है, गाय में भारत बसता है। हम उस गाय को समाप्त कर देना चाहते हैं, यानी भारत को समाप्त कर देना चाहते हैं। दुर्भाग्य बंधुओं, एक व्यथा नहीं है, अभी बंगाल के अंदर कितनी षड्यंत्रकारी रूप से गाय को समाप्त करने का सरकारी षड्यंत्र चल रहा है। गांव-गांव में सर्वे कराया जा रहा है कि कितनी कृषक के पास में जर्सी गाय और कितनी देसी गायें हैं। जर्सी गायों के कान में एक छल्ला पहनाया जाता है और उसका एक टोकन नंबर दिया जाता है। बाद में उस कृषक को जो जर्सी गाय रखा है, जिसके कान में टोकन पहनाया गया, उसको खाने का चारा दिया जाता है। देसी गायों के लिए चारा नहीं दिया जाता है। कहां है हम? क्या भारतवर्ष की भूमि में बैठे हैं क्या? यही हमारा हिंदू राष्ट्र है? इसी को भारतवर्ष कहते हैं? कोई पूछने वाला नहीं कि आखिर ये क्यों चल रहा है। और ये भारत बंगाल सरकार का नहीं है, ये सेंट्रल का तंत्र है। उस बंगाल की भूमि में जहां लोग गाय की चर्चा नहीं करते थे, पिछले कुछ वर्षों से आप सबके आशीर्वाद से काफी कुछ प्रयास विभिन्न संगठनों ने किया है। मैंने एक बात रखी थी उन संगठनों के सामने कि हम जब तक कागज पर गाय की रक्षा करेंगे, गाय की रक्षा नहीं हो सकती है। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, भारतवर्ष में जब तक कागज और कलम पर गाय की रक्षा होगी, कभी गाय की रक्षा नहीं हो सकती है। आज किसी कारण से पंजाब गौरक्षा दल के कार्यकर्ता नहीं आ पाए भाई सतीश जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो किया है भारतवर्ष के हर भारतवासी को करना चाहिए। पाप नहीं, अपराध नहीं है, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं, हम मर्यादाओं का पालन करते हैं। योगी राय कृष्ण ने मर्यादाओं का पालन किया, भगवान श्री राम ने मर्यादाओं का पालन किया, और यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विश्वामित्र ऋषियों, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने बुलाया। क्या करते थे राक्षस? वहां यही तो किया करते थे। ऋषिमुनि जब यज्ञ करते थे, राक्षस गायों की हड्डियों का ढेर, मांस का ढेर उनके यज्ञों में कर दिया करते थे। उसकी रक्षा के लिए राम को बुलाना पड़ा। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, राम ने कोई व्यतिक्रम नहीं किया था, उन्होंने वेदों के आज्ञा का पालन किया था। हमारी जो संस्कृति का आधार ग्रंथ है उसका पालन किया था। वेद स्पष्ट कहता है, तंत्वेन शीशा विद्यामहे, गोहत्यारे को शीशे की गोली से भून देना चाहिए। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों